Hello student, myself Pankaj Kumar and welcome to my channel Pankaj Sir Physics. Easy way learn to the concept of physics. आज हम जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो टॉपिक गाउस नियम के अनुप्रयोग में है। चौथा अनुप्रयोग, तीन अनुप्रयोग हम पढ़ चुके हैं, आज चौथा अनुप्रयोग देखते हैं जिसका नाम है समरूप आवेशित खोखला गोला गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। खोखला गोला ले रहे हैं, समरूप आवेशित चालक गोला जिसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है गाउस नियम का उपयोग करके। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो डायग्राम बनाया, एक खोखला गोला बनाया, चालक गोला जिसका केंद्र O है और R इसकी त्रिज्या है। इस चालक गोले की कैपिटल R इसकी त्रिज्या है। इस चालक गोले को जब आवेश दिया जाता है, Q आवेश दिया गया है यहाँ पे, यह आवेश इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित है। तो यहाँ पे जो आवेश घनत्व होगा वो पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा जिसको हम सिग्मा से दर्शाते हैं। इसलिए यहाँ पे ये जो चालक गोला लिया है इसकी त्रिज्या r है और इसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर कोई पॉइंट P लिया है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इस पॉइंट P पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम एक टेस्ट चार्ज मानेंगे, परीक्षण आवेश मानेंगे प्लस Q नॉट। तो बिंदु P पे मैंने प्लस Q नॉट परीक्षण आवेश रखा हुआ है। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। यहाँ पर बिंदु P की निम्न तीन कंडीशन, तीन स्थितियां हो सकती हैं यहाँ पे। पहली स्थिति, जब बिंदु P गोले के बाहर हो, बिंदु P गोले के बाहर होगा तो R इज ग्रेटर देन कैपिटल R होगा। जब बिंदु P गोले के बाहर होगा तो ये रेडियस R का मान ज्यादा होगा कैपिटल R से। सेकेंड, जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो तो स्मॉल r इक्वल्स टू हो जाएगा कैपिटल R, क्योंकि ये जो r डिस्टेंस और ये कैपिटल R और स्मॉल r दोनों डिस्टेंस बराबर होंगे। थर्ड, जब बिंदु P गोले के अंदर होगा तो स्मॉल r इज लेस देन होगा कैपिटल R। ये कैपिटल R का मान स्मॉल r से ज्यादा होगा। अतः इन तीन कंडीशंस पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है इस आवेशित खोखला गोला के कारण, इस गोलीय कोश के कारण। तीन कंडीशन पे निकालेंगे। फर्स्ट, जब बिंदु P गोले के बाहर हो तो स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। सेकंड, जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R। थर्ड, जब बिंदु P गोले के अंदर हो स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। फर्स्ट हम देखेंगे सबसे पहले, जब बिंदु P गोले के बाहर हो तब कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है पॉइंट P पे, वो देखेंगे। फर्स्ट केस हम ले रहे हैं, जब बिंदु P गोले के बाहर हो स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम देखेंगे। सबसे पहले हमारा जो डायग्राम था वो कैपिटल R त्रिज्या थी गोला, उस पर चार्ज समान रूप से पृष्ठ पर वितरित था। Q चार्ज इस पूरे पृष्ठ पे समान रूप से वितरित था। हमें इसके केंद्र O से R दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी। अब हम सबसे पहला पॉइंट ले रहे हैं, जब बिंदु P गोले के बाहर हो स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। जब बिंदु P गोले के बाहर होगा तो स्मॉल r का मान कैपिटल R से ज्यादा होगा। अब गाउस के नियम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। अब ये गोलाकार चालक गोला है, अगर इसके लिए गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करें तो वो गाउसीय पृष्ठ गोलाकार होगा, एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ होगा। तो मैं केंद्र O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या का एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की है मैंने यहाँ। ये स्मॉल r त्रिज्या का एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ है। ये बिंदु P इस गाउसीय पृष्ठ पर स्थित है। यहाँ पे बिंदु P है वो गाउसीय पृष्ठ पे स्थित है। तो इस पॉइंट P पे जो टेस्ट चार्ज रखेंगे, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें, तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव चार्ज को रिपल करेगा इस डायरेक्शन में। फोर्स की डायरेक्शन इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन भी इधर। एरिया वेक्टर, इस गाउसीय पृष्ठ पे जो एरिया वेक्टर लेंगे ds वेक्टर, उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी। इसलिए E वेक्टर और ds वेक्टर के बीच जो कोण बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। E वेक्टर और ds वेक्टर के बीच जो कोण बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। इसलिए
गाउस नियम का यूज करेंगे फ्रॉम गाउस लॉ। क्लोज सरफेस इंटीग्रल E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो E ds cos थीटा इज इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डायग्राम में देखें तो E वेक्टर और ds वेक्टर के बीच जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री बन रहा है, क्योंकि सिंस E वेक्टर पैरेलल ds वेक्टर एंड थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1, E ds इज इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E इंटीग्रेशन से बाहर ds इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E यहाँ पे ds इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल, पूरे पृष्ठ का गोला है, गोले का वक्र, पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो सिग्मा है, तो यहाँ पे E इक्वल्स टू लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K का मान होता है, E बराबर लिख सकते हैं K Q अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जब बिंदु P गोले के बाहर हो तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर KQ अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है उसको E आउट से दर्शाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट P है वो गोले के बाहर है, इसलिए ये बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड आया है। इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर है गोले के बाहर, इसलिए इसको E आउट इज इक्वल्स टू KQ अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पे E आउट वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, ये E आउट व्युत्क्रमानुपाती r स्क्वायर। एक फॉर्मूला और निकल सकता है यहाँ पे, अगर हम E फ्रॉम इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 माने तो फ्रॉम इक्वेशन 1 को E 4 पाई r स्क्वायर। अभी यहाँ पर Q की जगह हम लिख सकते हैं सिग्मा s, ये सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन S। तो यहाँ पे Q बराबर लिख सकते हैं सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। S यहाँ पे 4 पाई r स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये समरूप आवेशित खोखला गोला, गोले कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर, जब बिंदु P गोले से बाहर हो तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम दो फॉर्मूले निकाल सकते हैं, E आउट इज इक्वल्स टू KQ अपॉन r स्क्वायर और E आउट इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें सेकंड देखते हैं, जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो, जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर होगा तो स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R। स्मॉल r जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस होगी गोले की त्रिज्या कैपिटल R के इक्वल होगी। Q इसका चार्ज था, सिग्मा इसका पृष्ठ आवेश घनत्व था। अब केंद्र O को केंद्र मानकर स्मॉल r त्रिज्या के गोलाकार गौसीय पृष्ठ की कल्पना करेंगे तो इसके अंदर r कैपिटल R और स्मॉल r दोनों डिस्टेंस बराबर होंगी, इसलिए यहाँ पे जो गौसीय पृष्ठ आएगा वो गोले के पृष्ठ पर ही आएगा। और यहाँ पर बिंदु P मानेंगे जिस पर टेस्ट चार्ज रखेंगे प्लस Q नॉट परीक्षण आवेश। ये प्लस Q नॉट चार्ज इस गोले के चार्ज के कारण, प्लस चार्ज के कारण रिपल होगा तो फोर्स की डायरेक्शन इधर, जिधर फोर्स की डायरेक्शन उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, E वेक्टर की डायरेक्शन, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी इधर ही होगी, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो जो सबसे पहले हमारे गोले के बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था E आउट, वो आया था KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, ये आया था।
इस समीकरण में, अगर इस समीकरण में हमें स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख देना है, स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखने पर, अगर स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख देंगे तो जो E सरफेस आएगा, ES, वो सरफेस आएगा KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कहाँ पे, सरफेस पे। जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर आती है। अगर सिग्मा के रूप में देखें तो सिग्मा के रूप में वही होगा जो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम तीसरा बात करते हैं, जब बिंदु P गोले के अंदर हो, जब बिंदु P गोले के अंदर होगा तो स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R होगा। तो इस डायग्राम में देखें तो कैपिटल R त्रिज्या का हमारा गोला था जिस पर प्लस Q चार्ज समान रूप से वितरित था। यहाँ पे बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक गॉसिय पृष्ठ की कल्पना करते हैं, क्योंकि पॉइंट P को गोले के अंदर रखना है। तो स्मॉल r त्रिज्या का गोलाकार गॉसिय पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिस पर फ्रिक्शन आवेश रखा हुआ है। अब इसके अंदर अगर हम गॉस लॉ लगाएं, फ्रॉम गॉस लॉ क्लोज सरफेस इंटीग्रल E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चालक गोले के अंदर, क्योंकि चालक गोले के अंदर जो चार्ज होता है वो 0 होता है, q का मान 0 होता है। तो जो क्लोज सरफेस इंटीग्रल E वेक्टर डॉट ds वेक्टर की वैल्यू 0 हो जाएगी इस समीकरण के अनुसार, क्योंकि q का मान 0 होगा तो ये पूरा 0 बन जाएगा। इसलिए जो बिंदु P पर, यहाँ पे गोले के अंदर बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसका मान भी 0 होगा, इसलिए E in इक्वल्स टू 0। अतः हमने 3 स्थितियां देखी इसकी, तीनों गोलों के 3 कंडीशन, जब बिंदु P गोले के बाहर हो, जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो, जब बिंदु P गोले के अंदर हो। अभी हमने तो अलग अलग चालक गोले के अलग अलग पॉइंटों पे अलग अलग विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं देखी। सबसे पहले जब बिंदु P गोले के बाहर हो, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, तब इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र कितना था, E आउट। E आउट से दर्शाएंगे, E आउट का मतलब बाहर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर, इज इक्वल्स टू KQ अपॉन R स्क्वायर। अगर यहाँ पे देखें तो जो E आउट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। सेकेंड, स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R, जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो, जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पे होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ES सरफेस पे, ES का मतलब सरफेस पे, सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। यहाँ पे जो ES वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। थर्ड, जब बिंदु P गोले के अंदर हो, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, तो अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है। क्यों? क्योंकि Q इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे E और R में अगर ग्राफ देखें इन तीनों स्थितियों पर, तो सबसे पहले मैं बात करूँ जब सरफेस पे मैक्सिमम, यहाँ पे सरफेस पे मैक्सिमम R, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम R से कम इधर 0, यहाँ पे 0, और E आउट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्स का ग्राफ इस प्रकार, ये ES सरफेस पे, यहाँ पे अंदर 0 यहाँ पे इस पॉइंट पे, और यहाँ पे E आउट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो इसका ये ग्राफ इस प्रकार प्राप्त होता है हमें, चालक गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। थैंक यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।